जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिरसा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिरसा होश में आओ। SS बेदी, मुख्य सलाहकार ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन सिरसा सर्कल। बात इस तरह है जी कि पिछले 29 तारीख को 29/7 को हमने गाड़ियों के मुद्दे को लेकर धरने प्रदर्शन का नोटिस दिया था यहाँ सिटी और इंडस्ट्रियल SDO को, क्योंकि गाड़ियाँ वैसे पूरे सर्कल में ही नहीं है, लेकिन सिटी इंडस्ट्रियल में ज़्यादा दिक्कत थी लोकल होने के कारण, और इसलिए पहले इनको धरना प्रदर्शन का 29 का नोटिस दिया गया। प्रबंध गाड़ियों का ना होने की वजह से 30 तारीख से हमारा ये आंदोलन शुरू है। पीछे गाड़ियाँ फरवरी के अंदर और 15/3 को फरवरी में हमने आंदोलन किया और 15/3/2024 को गाड़ियां का मतलब जो ये प्रबंध कर दिया गया था, और उसके बाद अचानक गाड़ियों को बंद कर दिया गया। अब पता नहीं उसके अंदर वर्क ऑर्डर कंटिन्यू किया गया या वर्क ऑर्डर खत्म हो गया या क्या थी, लेकिन 15/6 के बाद गाड़ियां पूरे सर्कल के अंदर 15 के करीब सब डिवीजन है, किसी सब डिवीजन में गाड़ी नहीं है। आपने स्टोर से मटेरियल लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी नहीं है। आपने कंप्लेंट करने के लिए जाना है, कोई क्रेन का प्रबंध नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। आपने डिफॉल्टी का अमाउंट क्लियर करना है, कोई थेफ्ट ऑफ एनर्जी चोरी पकड़नी है, कोई कंप्लेंट करनी है, उसके लिए गाड़ियां नहीं है। तो ये हालात है कि लगातार 1-1.5 महीने से गाड़ियां नहीं है। हमने बार बार सारे अधिकारियों को SDO से लेकर एक्शन और SC तक बार बार यूनियन की तरफ से गुहार की, लेकिन गाड़ियों का प्रबंध नहीं हुआ। तो मजबूरी वश हमें फिर ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन को 30 तारीख से धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे समर्थन में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के साथी खड़े हैं, किशोर कुमार प्रधान है, ये अपने गुरलाल सिंह सेक्रेटरी हैं। इन्होंने इनके संगठन ने हमारे को समर्थन दे दिया, और इन्होंने भी पिछले 6 दिन पहले आज से SC साहब को नोटिस दे दिया कि अगर इतवार तक गाड़ियों का प्रबंध नहीं हुआ तो सोमवार से हम SC सिरसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज से इनका धरना प्रदर्शन शुरू है, और हमारा भी ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन का भी आज से SC सिरसा के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू है। क्योंकि गाड़ियों की डिमांड सर आप कर रहे हैं? डिमांड हमारे को मान लो 3 गाड़ी एक सब डिवीजन अंदर चाहिए, एक छोटी गाड़ी डिफॉल्टिंग कंपाउंड के लिए जाने के लिए और उसके लिए, एक गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल के लिए, एक गाड़ी कंप्लेंट के लिए, 3 गाड़ी एक सब डिवीजन में आ जाए तो 15 45 से 45 मिल जाए, 46 मिल जाए, 2 ऊपर नीचे मिल जाए, कोई बात। पहले गाड़ियां मिला करती थी प्रदर्शन से पहले? आप प्रदर्शन से पहले देखो बिजली बोर्ड की गाड़ी चलती थी, गाड़ियां का सर्वे वो हो गया, पुरानी गाड़ियां होगी बेकार होगी। सर्वे वो होने के बाद हमने लगातार आंदोलन किया, पूरी सर्दी के अंदर ठंड के अंदर हम यहाँ बैठे रहे। आंदोलन के बाद गाड़ियां मुहैया करवाई गई, जो भी था इन्होंने अपना काम करके वर्क ऑर्डर करके और भी करके। उसके बाद गाड़ियां जब अचानक बंद होगी तो क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? अब ये हालात आया कि किसी भी, अब ये VIP एरिया है, किसी अधिकारी की, कोई जुडिशरी में है, जज साहब है, कोई SP है, कोई DC है, कोई यहाँ अपने मंत्री रहते हैं और है, किसी की भी अगर लाइट खराब हो जाए, अगर लाइट के ठीक करने में देर हो जाए तो इसको चार्जशीट कर दो, उसको शोकाज कर दो, आधा घंटा क्यों लग गया। कर्मचारियों के ये हालात है कि कर्मचारी पैड़ियों को घसीट के साइकिलों पर, मोटरसाइकिल पर जाकर कंप्लेंट करते हैं। 11-11 मीटर के पोल लगे हैं, छोटी पैड़ी काम नहीं आती, बड़ी पैड़ियाँ इस तरह मोटे पैर जा करते, दुर्घटना होगी, कल को कोई और हो जाए। डेली रोजाना दुर्घटनाएं होती है, कभी नॉन फैटल एक्सीडेंट, कभी फैटल एक्सीडेंट, और उल्टा जी इसको टांग दो, जी के खिलाफ चार्जशीट कर दो, लाइनमैन के खिलाफ कर दो, ये हालात है। अच्छा, शहर में जो बिजली की किल्लत है सर, उसकी मुख्य वजह ये भी है कि व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है? व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल। हाँ, दिक्कत ये है कि आज आपकी कंप्लेंट मान लो होगी, आज आपकी लाइट खराब होगी, लाइट खराब में पता किया कि नज़दीक ट्रांसफार्मर से जंपर जल गया है। अब उस जंपर को लगाने के लिए पेड़ी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। अब उस पेड़ी को लगाने के लिए यहाँ से फिर हम रात का मान लो 11 बजे का टाइम आ गया तो उसको घसीट के लेके जाएंगे पेड़ी को, इसी प्रोसेस में टाइम लगेगा तो फिर उपभोक्ता तो परेशान होगा तो एक्शन को भी फ़ोन करेगा, SC को करेगा, फिर SC साहब कह देंगे भी, कई तो डायरेक्टर सीधा MD को फ़ोन कर देते हैं, फिर वो कहेंगे इनके खिलाफ चार्जशीट करो। मजबूती मिली है आज आपके आंदोलन को, साथ आए हैं कई?
हाँ जी, आज आपके आंदोलन को मजबूती मिली है। हाँ हाँ, मजबूती मिली। हम ये इकट्ठे हो गए ना, पहले हम अकेला ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन लड़ रहे थे, फिर इन्होंने साथ दे दिया, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की जो जेईस की यूनियन बनी हुई है, तो सारे हम रल मिल के, गाड़ियां तो मिलेंगी, गाड़ियां हम लेंगे, लेकिन ढीठता इस बात की है कि एससी साहब ऊपर बैठे हैं, बुला के बातचीत ही नहीं कर रहे। आज 14 दिन हो गए, बातचीत करें, बातचीत के जरिए बता दें भी गाड़ियों का मैं प्रयास कर रहा हूं, गाड़ियां आपको देंगे, मिलेंगे, बात करें। नहीं, हमारी मजबूरी है, फिर हम इनका घेराव करेंगे, यहाँ धूप में खड़ा रखेंगे, घेराव करेंगे। उसके लिए मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, चाहे किसी फोर्स को बुला लें, किसी को बुला लें, हम ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, हमारे साथ ये डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के साथी, आज तक हम ना झुके ना झुकेंगे। हमने सरकारें तक हिला के रख दी कर्मचारियों ने, और इसलिए हमारी मांग जायज़ है। अगर हमारी मांग जायज़ नहीं है, नजायज़ है, तो एससी साहब बुला के कहते मांग नजायज़ है, आज ही हम चले जाएंगे। अगर हमारी मांग जायज़ है तो हमारी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं किशोर लाल डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ एससी साहब से कि हमारे यहाँ जैसे 3 डिवीज़न है, सिटी है, सबर्बन और तीसरी डिवीज़न डब वाली है, लेकिन डब वाली में गाड़ियाँ चल रही हैं। इकट्ठा ही सारों का टेंडर हुआ था, डब वाली के एक्शन साहब ने वो बिल पास करे, आगे उनकी गाड़ियाँ जो है वो कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन सिरसा में लगभग 3 महीने गाड़ियाँ चली, 3 महीने गाड़ियाँ चलने के बाद पता नहीं इनका क्या इशू है। ठेकेदार को कहते हैं, ठेकेदार कहता है कि मेरे इन्होंने बिल पास नहीं किए। अब वो किस एवज में इन्होंने बिल पास नहीं किए, वो या तो एससी साहब जाने या ये दोनों एक्शन साहब जाने। तो मेरा तो एससी साहब से यही अनुरोध है कि बार बार अनुरोध करता हूँ कि सिरसा एक तो पावर मिनिस्टर का गृह जिला है साथियों, पावर मिनिस्टर के गृह जिले में यही हाल हो रहा है। आपके सामने देखो, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है, और रात को कोई ब्रेक डाउन हो जाए लाइन। अब पत्रकार साथी जो हैं, पत्रकार साथियों के जो ग्रुप बने हुए, उन ग्रुपों में हम देखते हैं कि जब लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है तो कोई साथी बेचारा पत्रकार साथी भी फ़ोन कर करके रह जाता है। अब गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होगी, और पत्रकार साथियों को भी क्या पता कि पूरी कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मेरा एससी साहब से फिर पुनः अनुरोध है कि गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। गाड़ियों के बिना जो है काम बिल्कुल भी नहीं चलता। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं मदन लाल, सर्कल सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन सिरसा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे गर्मी का टाइम है, सीजन का टाइम है, गाड़ियों का तुरंत प्रभाव से प्रबंध होना चाहिए। अगर समय रहते ये निगम मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान ना दिया तो हमारी यूनियन इससे बड़ा आंदोलन करने को तैयार होगी, जिसका खमियाजा इन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। जय वर्कर जय। मैं इंद्रजीत HSAB डिप्लोमा इंजीनियर में स्टेट प्रेस सेक्रेटरी हूँ। आप एक विडंबना देखिए कि जितने उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, हमारे पत्रकार बंधु भी इसी में ही है। आप एक बात बताओ, लाइट की व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? आज एक लाइन ब्रेकडाउन हुई, हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है इमरजेंसी में, किसी अर्बन एरियाज़ में हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है कि हम उस ट्रांसफार्मर को इमीडिएट रिप्लेस कर सकें। कोई कंप्लेंट नहीं समय पर हो रही, कोई ब्रेकडाउन अटेंड नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा हॉट इशू है। इसीलिए आज हम HSAB डिप्लोमा इंजीनियर यानी जेई एसोसिएशन और AHPC वर्कर यूनियन के सहयोग से इकट्ठे मिलकर हम इस मांग को लेकर आज लड़ रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अधिकारियों को तुरंत हमें बुलाकर इस समस्या का हल करना चाहिए। ये बड़ा हॉट इशू है। ये आप इस स्थिति को समझिए कि एक बिना गाड़ी के आज की डेट में अगर आप बाजार से 2 सब्जी भी लेने जाए तो भी आपको बाइक व्हीकल चाहिए। अगर हमारा तो सारा इतना हैवी लोडेड मटेरियल है, हमने पोल भी साइट पर डलवाने हैं, ट्रांसफार्मर डलवाने हैं, कंप्लेंट करवानी है, ब्रेकडाउन अटेंड करवानी है, हमारा हर इशू टोटल इस व्हीकल से जुड़ा हुआ है। और हम निवेदन करते हैं हमारे यहाँ के निगम मैनेजमेंट के अफसरों से कि हमारी इस मांग को तुरंत पूरा किया जाए। धन्यवाद। सर गाड़ियों का इशू बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने ट्रांसपोर्टेशन का पहले भी टेंडर किया हुआ था, इनको दिया हुआ था जी। अब भी फ्रेश NIT फ्लोट कर दिया है। हमारी वेबसाइट के ऊपर NIT है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेंडर की जी। तो हमने मीन टाइम चीफ साहब के पास भेजा था, उन्होंने कहा कि NIT लगा के फिर फाइल अप्रूवल के लिए भेजो। हमने पहले भी ट्रांसपोर्टेशन का हमने टेंडर कर रखा है और अब भी कर रखा है। तो सर जो गाड़ियों की समस्या है, नहीं, गाड़ियाँ हमारे डिपार्टमेंट की भी है, किसी को कोई जरूरत हो तो आपने हायर करके भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई इशू नहीं है ना, कोई नहीं है। इशू जान करके बना रखा है, एक्शन उन्होंने बिल पास नहीं करे जी। तो अब ये एक्शन पहले SDO हमने दोनों बदलवा दिए हैं और इनकी शरारतें थी, बस यही है। हम इनको स्टिक एक्शन ले रहे हैं हम।